भिलाई में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। दरअसल शादी का झांसा देकर युवती के साथ न सिर्फ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इसके बाद पीड़िता गर्भवती हुई और अब बिना शादी के वो मां बन चुकी है, यानी बच्चे को जन्म दे चुकी है। नाम बदलकर इस युवक ने युवती से दोस्ती की थी। फिलहाल बच्चे के स्कूल के एडमिशन के वक्त नाम बदलवाया गया। पीड़िता ने जबरन गौमांस खिलाने का भी आरोप लगाया है। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर मारपीट का भी आरोप पीड़िता द्वारा लगाया जा रहा है। भिलाई नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। कोमल धनेश्वर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। कोमल, गंभीर मामला है, लव जिहाद से जुड़ा हुआ, लेकिन काफी पुराना मामला है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अब तक आखिर क्यों इस पर कोई भी केस नहीं किया गया? पीड़िता द्वारा भी अब तक क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाई गई? क्योंकि बहुत पुरानी घटना है, दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन उसके बाद ना सिर्फ पीड़िता मां बन चुकी है, बल्कि अब बच्चे के एडमिशन के टाइम पे जब परेशानियां तमाम आ रही हैं, तब जाकर एफआईआर दर्ज करवाया गया। जी देखिए, ये पूरा मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र का है और ये काफी पुराना मामला है। 2017 के करीब का मामला है, जब पीड़िता उस वक्त 17 वर्ष की थी और तब वो आरोपी के संपर्क में आई थी और आरोपी ने उस वक्त नाम बदल करके अपनी पहचान छुपाकर उससे दोस्ती की और उसके बाद में उसके साथ में उसके दैहिक शोषण किया। और पीड़िता का ये आरोप है कि कहना है कि जिस तरीके से कुछ उर्दू में कागज लिख करके उससे साइन कराए गए और उसमें ये कहा गया कि आज से हम पति पत्नी और पति पत्नी के तौर पर वो रह रहे थे। इसी बीच उसके साथ में धर्म परिवर्तन को लेकर के भी कई बार घर में परिजनों ने दबाव बनाया था और पीड़िता का ये कहना है कि उसे जब शादी की गई तो ये कहा गया कि तुम अपने धर्म को मानना, हम कोई मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन बीच बीच में लगातार दबाव बनाते चले गए। और अब जब पीड़िता मां बन चुकी थी और उसका ये भी आरोप है कि 2 बार अबॉर्शन भी कराया गया, लेकिन तीसरी बार उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और अब जब बच्चे की एडमिशन की बारी आई तो उन लोगों ने अपने धर्म के हिसाब से नाम बदलवाना चाहा, तो पीड़िता ने इसका विरोध किया। और इसी बीच एक घटना ये हुई कि जो आरोपी उसका कथित पति है, उसको पीड़िता ने किसी और लड़की के साथ देख लिया था, जिसके बाद घर में विवाद शुरू हुआ और उसके बाद पीड़िता अपने पति से अलग रहने लगी थी। और इसी बीच में अब जाकर के उसने शोषण, दैहिक शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पर दर्ज कराया है। और ये बात सही है कि बिल्कुल पुराना मामला है, तो ये सवाल उठना भी लाजिम है कि आखिर इतनी देर क्यों अगर के साथ शोषण हो रहा था और सारी चीजें हो रही थी। और पीड़िता का ये कहना है कि इंस्टाग्राम में नकली आईडी बनाकर उसके कथित पति ने उसकी अश्लील तस्वीरें और कुछ गलत पोस्ट किया, जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी थी। इस वजह से उसने आकर के अब जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन जबरदस्ती जिस तरीके से सवाल अब लोग ये भी उठा रहे हैं कि जब अगर पीड़िता को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया या उसके साथ शोषण था तो 10 वर्ष तक वो चुप क्यों बैठी? तो ये एक बड़ा सवाल है। और कोमल, ये सवाल भी है, लेकिन वही होता है भारत में कि एक युवती अपने ऊपर अत्याचार तो सह लेती है, लेकिन जब बात बच्चे की आती है तो एक माँ इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करती। संभवतः यही वजह रही होगी कि जब बेटे पर बात आई तो उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज करवाई गई। हालांकि अपडेट जरूर दे दे यहां पर कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मामला दर्ज किया जा चुका है। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा कोमल। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो भिलाई में लव जिहाद का यह मामला बेहद पुराना ये मामला है, क्योंकि काफी पहले शादी का झांसा देकर न सिर्फ युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, बल्कि उसके साथ में शादी करते वक्त भी ये कहा गया कि वो अपने धर्म को मान सकती है।